हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और नया सिलेबस आ गया है। इंटरेस्टिंगली आपके नए सिलेबस में प्री और मेंस दोनों में कुछ कुछ चेंजेस हैं। अब नया सिलेबस आ गया है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, ये करना है वो करना है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं समरी अभी दे देती हूँ। आपको कुछ भी नया नहीं करना है। कुछ पॉइंट्स सिलेबस में इधर से उधर किए गए हैं, कुछ पॉइंट्स को ज्यादा डिटेल वे में मेंशन किया गया है, यानी कि आपको स्पेसिफिक टाइप की पढ़ाई करनी है उन पॉइंट्स को लेके। और कुछ पॉइंट्स जो पहले से डिटेल्ड वे में आपको स्पेसिफिकली बताया जा रहा था कि क्या पढ़ना है, अब उनको थोड़ा सा वेग कर दिया है, यानी कि वो और ज्यादा वाइड हो गए हैं। इतना ही है। लेकिन ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन से टॉपिक्स हैं कौन से नहीं हैं, तो वो अपन आज डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपके सामने ज्योग्राफी, जिसको जियोलॉजी और अर्थ साइंसेस के नाम से बोलते हैं और एस एग्जाम के लिए, उसका सिलेबस लेकर आई हूं। 2023 से कंपेयर करेंगे 2026, जो 9 जनवरी को अभी आरपीएससी की वेबसाइट से नया आया है। ठीक है, राइट। बट बिफोर दैट आई वांट टू रिमाइंड यू दैट ऑन 19th ऑफ जनवरी एट 11 AM भुनेश जी आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट लेकर आ रहे हैं। आपकी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी को स्पेसिफिकली ध्यान में रखते हुए आपके लिए कुछ नए इनपुट्स लाए जाएंगे। आई अर्ज यू टू ज्वाइन हिम एट 11 ऑन 19th ऑफ जनवरी। और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा एंड इट्स गोइंग टू बी ओवरऑल गुड फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, आपको हेल्प ही मिलेगी, कुछ अच्छा ही जानने को मिलेगा, पढ़ाई करने को मिलेगा। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, एग्जाम से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, कंटेंट कहाँ से मिलेगा, टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करूं, मॉक क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करते हैं, एवरीथिंग और एनीथिंग एट ऑल, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देयर इज अ गूगल लिंक गिवन टू यू। आप उसको फिल करो और उसको सबमिट कर दो। फॉर्म है, उसको फिल करके सबमिट कर दो। दैट इज गोइंग टू बुक योर फ्री काउंसलिंग सेशन विद आरएस ओनली। आप अपना कोई भी क्वेश्चन है उनसे सॉल्व करवा सकते हैं। द टीम इज रियली टैलेंटेड विद दैट थिंग। सो लेट्स गो अहेड। ठीक है, चलो आगे देखते हैं 2023 के प्री में क्या था ना। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रही हूं। आई एम जस्ट गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक इन सर्टन एस्पेक्ट्स, तो अपन वो देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और फिर लास्ट में है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। ये 2023 का प्री का सिलेबस है। मेंस पे चलते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके कुछ टॉपिक्स को स्पेसिफाई कर दिया है, जिसमें से ये जो टॉपिक है ये एज इट इज कॉपी हुआ है। ठीक है, इस टॉपिक में और इस टॉपिक में कोई डिफरेंस नहीं है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स की अगर मैं बात करूं तो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज भी हैं। मैंने आपको इसी चैनल के ऊपर वर्ल्ड इंडस्ट्रीज को मैप्स में कैसे लर्न करना है वो एक वीडियो शेयर करा हुआ है। यू विल फाइंड इट, आपको मिल जाएगा, उसमें से देखोगे। मैंने इंडस्ट्रीज और वर्ल्ड के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स उसमें कवर किए हैं। जब अपन प्री के पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस कर रहे थे, तब भी मैंने मेजर इंडस्ट्रीज के जो क्वेश्चंस हैं उनको अलग से सॉल्व करके दिखाया था वर्ल्ड का। तो आपने कुछ टेक्निकली नया नहीं पढ़ना है, आपको एक इंडस्ट्रीज का एस्पेक्ट देखना है कि जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वहां पर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के कारण वो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अमेरिका की बात करें, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, तो जो डिट्रॉइट वाला रीजन है वहां पर कार मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट है। ये आपको दो जगह और मिलेगा। इटालियन एरिया जो है आपका रीजन है वहां पे मिलेगा, और जर्मन जो इंडस्ट्रियल रीजन है, जो रूर वैली वाला रीजन है, वहां पे मिलेगा। मैम कैसे लर्न करना है? बेस्ट पार्ट बता रही हूं, ये आपको मैप्स देखोगे, मैप्स से लर्न हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे मैप्स की, आपको आ जाएगा। सो वन थिंग इज ओवर हियर। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे पहले अपन पढ़ते थे एग्रीकल्चर, रिवर्स, लेक्स और लैंडफॉर्म्स। ठीक है, ये तीन चीजें थी, ये अभी भी हैं। लैंडफॉर्म्स, लेक्स एंड रिवर्स एंड एग्रीकल्चर, सॉरी एग्रीकल्चर भी है एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, ये तीनों चीजें एज इट इज हैं। ये नया है, अब वर्ल्ड का भी वेजिटेशन चाहिए। इंटरेस्टिंगली आप वो चीज ऑलरेडी पढ़ रहे थे। ग्रांटेड कि आपके 2023 के सिलेबस में नेचुरल वेजिटेशन मेंशन नहीं था, लेकिन जब आप फिजिकल एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हो, माउंटेन्स, प्लेटोज पढ़ रहे हो, तो आपने ये भी पढ़ा है वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहां है, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट कहां है, टूंड्रा टाइगा कौन से इलाकों को कहते हैं, राइट, स्टेपीज कहां हैं, पेम्पास कहां हैं, ये ग्रासलैंड्स हैं, राइट, सवाना ग्रासलैंड्स कहां पे हैं। ये चीज आप ऑलरेडी पढ़े हो, यहां पर इसको अलग से मेंशन कर दिया है, सो यू कैन बी श्योर कि यहां से अब क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इतना ही चेंज हुआ है, ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ रहे थे, देयर वाज नथिंग, कुछ नया नहीं आया है। ठीक है, जब आप नेचुरल वेजिटेशन पढ़ रहे हैं तो ये चीज मेंशन करने का मतलब यही है कि अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन बनने के चांसेस अब बहुत ज्यादा हो गए हैं। दैट्स इट, वर्ल्ड ज्योग्राफी में यही है। वन इंटरेस्टिंग थिंग, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ये जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है पहले इकोनॉमिक्स में था, वर्ल्ड इकोनॉमी का पार्ट था, वो यहां आ गया ज्योग्राफी में। क्यों? जैसे ट्रांस अटलांटिक वो है, क्या कहते हैं, रेलवे लाइन है, राइट। मैं वर्ड रेलवे लाइन भूल गई। ठीक है,
जो मेजर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स हैं वर्ल्ड के, वो आपको जानने हैं। अब ये इसमें 3 तरीके के नेटवर्क्स आपको जानने होंगे। एक तो आपको जानना है सी रूट्स, सी रूट्स जानने जरूरी हैं। दूसरे आपको जानने जरूरी हैं रेलवे नेटवर्क्स, और तीसरे आपको जानने जरूरी हैं रोड नेटवर्क्स। पर इंटरनेशनली रोड नेटवर्क्स इतने ज्यादा हाईली डेवलप्ड नहीं हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा लीवे मिल जाएगा कि ठीक है उसमें एक दो नाम ही है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट सी रूट्स और रेलवेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें रेलवेज भी बहुत लिमिटेड आपको मिलेगा इन कंपैरिजन टू सी रूट्स। सी रूट्स के लिए मैंने ऑलरेडी मैंने वर्ल्ड मैप्स में वर्ल्ड के जो मेजर ट्रेड रूट्स और सी रूट्स के थ्रू पढ़ाए हैं वर्ल्ड मैप्स यूज करके। सो प्लीज चेक दैट वीडियो आउट, आपको ये टॉपिक एज इट इज मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मैंने क्लास में कवर किया है मैप्स के थ्रू वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ओके चलो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पे आते हैं। 2023 में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको नजर आ रहा होगा, इतने सारे पॉइंट्स हैं, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा वेग कर दिया है। मेजर लैंडफॉर्म्स अभी भी है, रिवर्स, क्रॉप्स, मिनरल्स और इंडस्ट्रियल रीजन्स ये अभी भी है, देखना। फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, लेक्स, रिवर्स हैं, एग्रीकल्चर है, मिनरल्स हैं एज इट इज। आपने ये टॉपिक नया देख लिया है, इरिगेशन। अगर आप क्रॉप्स पढ़ोगे तो इरिगेशन पढ़ रहे हो। राजस्थान में कौन सी क्रॉप्स होती हैं? अगर सिर्फ राजस्थान की बात करें तो एरिड क्लाइमेट है, ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ ड्राई सॉइल, हमारे पास में पानी की कमी है, वी हैव वाटर क्राइसिस। तो हमारे यहाँ पे कौन सी क्रॉप्स हो रही हैं? तो जब आप ऑलरेडी एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो तो उसमें इरिगेशन का पार्ट देख रहे हो, आपको पता है कि इरिगेशन के बेसिस पे एग्रीकल्चर होता है। जब आपने एग्रीकल्चर में कॉटन को पढ़ा है तो आपको पता है कि कॉटन को कैसे अपन पानी देते हैं, कौन सा सीजन होता है, 210 फॉस्ट फ्री डेज होते हैं, ब्लैक सॉइल होती है, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो एग्रीकल्चर में। तो दिस इज नॉट समथिंग आउट ऑफ द ब्लू कि भैया पता नहीं क्या ही पूछ लिया है। ओके थोड़ा डिटेल हुआ है। नेक्स्ट, मॉनसून एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं नजर आएगा नए सिलेबस में। मॉनसून और रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है लेकिन क्लाइमेट है। क्या फर्क है? क्या फर्क है? मॉनसून और रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन वेदर पैटर्न्स होते हैं, क्लाइमेट थोड़ा सा वाइड होता है, ठीक है ना। क्लाइमेट एक तरह से अम्ब्रेला टर्म होती है और उसके अंदर अपन सीजन्स पढ़ते हैं, वेदर्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट आपके लिए एक वाइडर टॉपिक हो गया है, इसको करंट अफेयर्स के बेसिस पे भी पढ़ना है और इसको कोर ज्योग्राफी के स्टैटिक कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे भी आपको पढ़ना है। ये चीज मैं मानती हूं एक्स्ट्रा हुई है, ठीक है, ये मैं मानती हूं एक्स्ट्रा हुई है, लेकिन आप क्योंकि मॉनसून और रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे तो आपने बहुत कुछ पोर्शन इसमें ऑलरेडी कवर कर लिया है। क्यों? ऐसा थोड़ी है कि बस कहीं से पानी उठ के हवा में पहुंच के हमारे यहाँ पे बारिश कर देता था, नहीं। जब आप मॉनसून पढ़ रहे हो तो आप पूरा का पूरा इंडियन ओशन का जो एटमॉस्फेरिक चर्न है उसको पढ़ रहे हो, एल नीनो लानीना पढ़ रहे हो। इस बार क्या आने के चांसेस हैं 2026 में? एल नीनो, ज्यादा गर्मी पड़ेगी, मॉनसून वीक हो सकता है, ठीक है। तो लानीना, एल नीनो ऑलरेडी आप पढ़ रहे हो, विंड सिस्टम पढ़ रहे हो, तो बहुत कुछ आपने ऑलरेडी कवर किया है। तो इस क्लाइमेट वर्ड से आपको डरना नहीं है। मिनरल्स और ये सब एक जैसा है, अभी भी वही है। एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट क्रॉप्स लिख दिया है, पहले आपको बताई गई थी कि कौन कौन सी क्रॉप्स आपको पढ़नी है, जैसे वीट, राइस, कॉटन, शुगरकेन, टी एंड कॉफी। टेक्निकली यही मेजर क्रॉप्स हैं, लेकिन इसके अलावा अब आपको एक चीज मैं आइडिया दे देती हूँ, मिलेट्स पूछेंगे वो। मिलेट्स के ऊपर भारत सरकार और राजस्थान सरकार का बहुत एक्स्ट्रा ध्यान है, मिलेट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। मिलेट्स मेंशन नहीं है और इन्होंने क्योंकि एग्रीकल्चर को मेजर क्रॉप्स, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कर दिया है तो यहाँ पर मिलेट्स अब इंक्लूड हो गए हैं। मिलेट्स यू विल हैव टू प्रिपेयर सेपरेटली। 2023 किसको कहते हैं? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। भारत में पद्मश्री किसको मिला मिलेट्स के लिए? मिलेट मैन ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर खादरवल्ली, ठीक है ना। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स में मिलेट्स, जस्ट टेक अ हिंट फ्रॉम मी, मिलेट्स को अलग से प्रिपेयर करो। ज्वार, बाजरा, फॉक्सटेल, ये जो होते हैं ये मिलेट्स होते हैं, बार्नयार्ड होते हैं, ये सब मिलेट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रीजन्स एंड इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, यहां पर अपन ने नहीं देखी। ट्रांसपोर्ट था, ट्रांसपोर्ट अब आपके इंडियन ज्योग्राफी में, सॉरी हाँ, इंडियन ज्योग्राफी में नए वाले सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जबकि ट्रांसपोर्ट आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ लिया, तो इंडिया वर्ल्ड से बाहर है क्या? नहीं ना, राइट। तो नेशनल हाईवेज, मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है वो टेक्निकली अभी भी सिलेबस का पार्ट है, लेकिन उसको आप थोड़ा सा कम प्रायोरिटी दे सकते हो। नेक्स्ट थिंग, पावर रिसोर्सेज, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, ये अपन ने मिस कर दिया नए वाले सिलेबस में, नहीं है ना कहीं पे भी। इसका मतलब ये नहीं है आपको नहीं पढ़ना, ये करंट अफेयर्स में है। क्यों है करंट अफेयर्स में? क्योंकि राजस्थान सरकार बहुत ज्यादा सोलर और विंड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रही है व्हेन इट कम्स टू एनर्जी रिसोर्सेज। हमारा टारगेट क्या है? 125 गीगावाट्स, जिसमें सोलर का कितना पार्ट है? 90 गीगावाट्स, ठीक है। इसके ऊपर बहुत भयंकर रूप से भारत सरकार और राजस्थान सरकार काम कर रही है। राजस्थान को रिन्यूएबल एनर्जी में मास्टर करना है, तो ये आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में है।
करंट अफेयर्स में बहुत सारी न्यूज, ऑलमोस्ट एवरी वीक नई नई न्यूज रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आ रही है। तो जस्ट बिकॉज अगर आपके यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, स्टैटिक पोर्शन में नहीं लिखा हुआ है, डज नॉट मीन दैट यू डोंट हैव टू प्रिपेयर इट। ठीक है, तो आपको बहुत बेसिक से फैक्ट्स आने जरूरी हैं, जो कि करंट अफेयर्स अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां से आपको मिल जाएंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, अब देखते हैं अपन ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, जिसमें पहले 2023 में क्या था, फिजियोग्राफिक रीजन्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लाइमेट। ठीक है, उसके साथ साथ नेचुरल मेजर रिवर्स, लेक्स, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल, क्रॉप्स, इंडस्ट्रीज। ओके, ये सेम चीजें अभी भी हैं, डरना नहीं है। लोकेशन, एक्सटेंट, फिजियोग्राफी, ये क्या होता है, ये आपकी आइडेंटिटी है। तो जो अपन ने यहां देखा ना, फिजियोग्राफिक रीजन्स एंड इट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीजें एज इट इज सिनोनिम यूज करके दूसरे शब्दों में लिख दी है, लेकिन ये फैक्ट बेस्ड है। लोकेशन क्या है राजस्थान की, एक्सटेंट यानी कि एरिया कितना है, और सिर्फ एरिया अपन को मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में ही नहीं निकालना है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में राजस्थान का कितना एरिया है। वी आर 4%, अराउंड 4%। ठीक है, नेक्स्ट फिजियोग्राफी, सेम थिंग, रिवर्स एंड लेक्स कैरी फॉरवर्ड हो गया, क्लाइमेट कैरी फॉरवर्ड हो गया, नेचुरल वेजिटेशन और सॉइल कैरी फॉरवर्ड हो गया, एग्रीकल्चर कैरी फॉरवर्ड हो गया। सी हो गया ना, राइट। इरिगेशन यहाँ पर अलग से है, वाटर कंजर्वेशन अलग से है, क्योंकि राजस्थान सरकार और भारत सरकार राजस्थान के लिए जो कर रही है व्हेन इट कम्स टू वाटर, ऑलरेडी करंट अफेयर्स में आप पढ़ रहे हो, ये चीज अभी भी है। ठीक है, ये रहा इरिगेशन। ये चीज नहीं है, ये चीज आप पहले इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक क्या होता है, लाइव स्टॉक क्या होता है, कैटल। ठीक है ना, जो आपको ऐसे एनिमल्स जो आप डोमेस्टिकेट करते हो और उनको इकोनॉमी में यूज करते हो। ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हो सकते हैं, जिसमें आपके ये सारे आ जाएंगे, मतलब सारी कैटल्स आ जाएंगी, काउज आएंगी, बफलोज आएंगे और गोट्स आ जाएंगे। इसके अलावा आप कैटल यूज कर, सॉरी, इसके अलावा आप लाइव स्टॉक यूज करते हो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में। इंडिया में सबसे ज्यादा शीप राजस्थान में है, और इंडिया वूल में टॉप 2-3 स्टेट्स में से एक आता है, सॉरी, राजस्थान इंडिया के टॉप 2-3 वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में से आता है, ज्यादा आता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा शीप होती हैं। आई एक्चुअली डिड नॉट नो अबाउट दिस फैक्ट, मैंने बहुत रिसेंटली ही पता चला है मुझे इस फैक्ट के बारे में, आई थिंक 3-4 साल पहले ही पता चला है। सो वी ऑलरेडी नो कि इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ स्टॉक अपन पढ़ रहे हैं, तो अब थोड़ा ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब आपने जो इकोनॉमिक्स में लाइफ स्टॉक पढ़ा है वो तो एज इट इज पढ़ना ही पढ़ना है। आपको ये पढ़ना है कि वो एनिमल्स यहीं क्यों पाए जाते हैं, उनको डोमेस्टिकेट करने का प्रोसेस क्या है, थोड़ा बहुत अपन को बेसिक जानकारी होनी जरूरी है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन। मैंने पॉपुलेशन को मैप्स के थ्रू एक वीडियो में ऑलरेडी समझाया है। इंडिया का मैप देखोगे, मैंने पॉपुलेशन को बहुत अच्छी तरह से समझाया है, कितनी पॉपुलेशन क्या कहां पर डिवाइडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, डेमोग्राफी किसे कहते हैं, सेक्स रेशियो इंडिया का क्या है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, किस स्टेट में सबसे कम है, एवरीथिंग। ये चीज अपन को यहां पढ़नी है। अर्बनाइजेशन, पहले ये जो ट्राइब्स था ये दूसरे टॉपिक में था, पॉपुलेशन के साथ में था राजस्थान का। मैंने ट्राइब्स ऑलरेडी मैप में करवाया हुआ है, ये ट्राइब्स आपको नया टॉपिक यहीं शिफ्ट किया है, यहीं से यहीं खेल रहे हैं, ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं है। ठीक है, मिनरल्स ऑब्वियसली आप पढ़ेंगे, मिनरल्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। राजस्थान ही है जो मिनरल्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा वो है। अच्छा, मिनरल्स में आपको ना नॉन मेटेलिक मिनरल्स में जैसे है ना, हमारे कंपटीशन में कौन है, कोल वगैरह के, जो आपके छोटे नागपुर प्लेटो वगैरह हो गया, रानीगंज वगैरह, वो वाले जो इलाके हो गए, वो तो है ही है, लेकिन मेटालिक मिनरल्स में राजस्थान इज डूइंग प्रीटी वेल, तो वो चीज आपको पढ़नी है। ये कैरी फॉरवर्ड होया हुआ टॉपिक है, ज्यादा फर्क नहीं है। एक आपको चीज देखने को मिलेगी, टूरिज्म। ठीक है, टूरिज्म देखना यहाँ पे अलग से है, टूरिस्ट सेंटर्स एंड सर्किट्स। राजस्थान में कितने टूरिस्ट सर्किट हैं, 10 हैं, नॉट ट्रेडिशनल है, 10वां अभी नया बन रहा है, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट। ठीक है, तो ये 10 टूरिस्ट सर्किट जो हैं ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेरा अजम्पशन यही है कि अभी तक आपने टूरिस्ट सेंटर्स और सर्किट्स पढ़ लिए हैं। तो मैम फर्क क्या पड़ा, यहाँ पर टूरिज्म क्यों लिखा हुआ है, टॉपिक वाइड हो गया। अब आपसे टूरिज्म टूरिस्ट सर्किट और टूरिस्ट प्लेसेस ही नहीं, टूरिज्म से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज आई हैं, जो स्कीम्स आई हैं, सरकार ने कोई कैंपेन चलाया है, किसी तरीके से कोई नया अनाउंसमेंट किया गया है, तो वो इस टूरिज्म में कवर हो रहा है। ठीक है, तो टूरिज्म का टॉपिक थोड़ा वाइड हो गया है, टूरिज्म के करंट अफेयर्स के बेसिस पे भी अपन को अब टूरिज्म को पढ़ना है, और राजस्थान में टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक टूरिस्ट सेंटर्स और सर्किट्स थे, टूरिस्ट प्लेसेस और सर्किट्स थे, इस टूरिज्म में आपके हैंडीक्राफ्ट भी आ जाएंगे। हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म होता है, आर्टिसंस होते हैं, जो आपके ट्रेडिशनल टूरिज्म होता है, जैसे फोक आर्ट्स के टूरिज्म होते हैं, आपके कोई सॉन्ग्स वगैरह हैं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वगैरह, उनका जो उनसे जो रिलेटेड टूरिज्म आपको बूस्ट मिलता है, वो भी अब आपको यहाँ पर कवर करना है। तो टेक्निकली टॉपिक बढ़ा नहीं है, टॉपिक थोड़ा सा स्कोप वाइड हो गया है कि हम क्या क्या टूरिज्म में कंसिडर कर रहे हैं। जो आप ऑलरेडी हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन में पढ़ रहे हो, इकोनॉमी में टूरिज्म से कैसे आप इनकम जनरेट करते हो, वो जो वहां पढ़ चुके हो वो यहाँ पर ज्योग्राफी में डाल दिया, नया नहीं है। ठीक है, डोंट वरी। अब अपन देखते हैं मेंस। मेंस में पहले जो अपन ने अभी तक
प्री की तैयारी करी है, थोड़ी सी फैक्ट बेस्ड करी है, मेंस की और प्री की तैयारी एक साथ होती है, ठीक है। तो जो प्री की तैयारी आप अभी तक कर चुके हो वो ज्योग्राफी का ऑलरेडी मेंस में वैसा का वैसा है। देखते हैं अभी 2023 में वर्ल्ड में स्ट्रक्चर है, फिजिकल फीचर्स हैं, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं और एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, ठीक है। यहां देखो इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड टाइम पीरियड ही होता है। नेक्स्ट ब्रॉड फिजिकल फीचर्स आपके फिजियोग्राफिक रीजंस होते हैं, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज एज इट इज सेम टू सेम कैरी फॉरवर्ड हो गया है, टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ोगे, अर्थक्वेक और वोल्केनो ऑलरेडी पढ़ चुके, ठीक है। क्लाइमेट और एनवायरमेंटल इश्यूज, अभी जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं ये तो कैरी फॉरवर्ड हो गया, लेकिन वहां पर जियोपॉलिटिकल इश्यूज थे, यहां पर क्लाइमेट आ गया, एक टॉपिक हटा के दूसरा टॉपिक लगा दिया है क्लाइमेट। करंट अफेयर्स के बेसिस पे क्लाइमेट 100% पढ़ना है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं जो आपने प्री में तैयार किया है, लेट मी शो यू, कहां गया, ये रहा, एनवायरमेंटल इश्यूज, डेजर्टिफिकेशन, डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन कर चुके ना, यहां पर भी सेम है, डरना किस बात का है, कहां गया, ये रहा, ओह सॉरी, हाँ ये रहा, क्लाइमेट इंसोलेशन, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। तो क्लाइमेट का आपको क्लाइमेटोलॉजी इसको कहते हैं, तो जब आप करंट अफेयर्स के बेसिस पे क्लाइमेट पढ़ चुके हो तो वो तभी समझ में आएगा ना जब आपको ये चीज समझ में आएगी, हवाओं का मूवमेंट कैसे होता है, मैंने आपको एक क्लास में समझाया हुआ भी है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्री में, ये तो ठीक है मेंस का है, पर प्री में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन्स बनते हैं उनका विंड डायरेक्शन क्या होता है, उनका विंड डायरेक्शन क्या होता है, ये चीज तभी पॉसिबल है जब आप ये पढ़ोगे, यानी कि आपने क्लाइमेट में इंसोलेशन, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पढ़ लिया, ठीक है। इस एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का मैं आइडिया देती हूँ, आपने एक डायग्राम देखा होगा, अगर आपको अभी तक टर्म्स याद भी नहीं हुई हैं तो इस तरह का डायग्राम देखा होगा, ये विंड डायरेक्शन से याद है पढ़ी हुई, यही होता है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जिसमें आप अलग अलग सेल बना देते हैं, जैसे हेडली सेल है, ठीक है, डोलड्रम्स हैं, ये क्या है, ये आपके अर्थ पे डिवाइड हुए हुए जोन्स हैं जिनमें हवाओं का मूवमेंट कैसा होता है। तो आपने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना है, पढ़ लिया है और पढ़ना पड़ेगा भी, तो कुछ नया नहीं हुआ है। नेक्स्ट एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट इंडिया, इंडिया में फिजिकल फीचर्स ऑब्वियसली बात है प्री में कवर कर चुके हो, फिजियोग्राफिक डिविजन्स प्री में कवर कर चुके हो, मेजर रिवर्स प्री में कवर कर चुके हो, क्लाइमेट अपन ने प्री में 2023 में सिलेबस देखा था कि क्लाइमेट में से मॉनसून और रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया, तो मेंस में पहले से था तो अब कुछ डिफरेंट हुआ नहीं। 2026 में देखते हैं इंडिया, ये रहा, तो अगर प्री में से हटा भी दिया तो क्या ही चेंज कर लिया, रेनफॉल तो पढ़ना पड़ेगा। मॉनसून इज वन वेदर सिस्टम जो धरती पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे होता है, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड है ईयर में, कुछ ऐसे मंथ्स एज अ सीजन डिवाइड किए गए हैं जहां पर हमारे यहाँ पर बारिश होती है, धरती पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट ही है ऐसा रीजन। तो मॉनसून आप पढ़ रहे हो, ऑलरेडी पढ़ रहे थे, तो मॉनसून आपको पढ़ना ही है। नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स। अब इस पावर रिसोर्सेज को मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जस्ट बिकॉज पिछले सिलेबस से हटा दिया, प्री के सिलेबस से हटा दिया, डज नॉट मीन कि अपन पावर रिसोर्सेज नहीं पढ़ रहे। कन्वेंशनल सोर्सेज और रिन्यूएबल सोर्सेज, ये दो ही सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, राइट। एक और चीज मैं बता देती हूँ, इंडिया ने रिसेंटली, इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो अपना वो है सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसमें हम फॉरेन प्लेयर्स को अलाउ करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी करंट अफेयर्स की न्यूज है। करंट अफेयर्स में जब इतना बड़ा टॉपिक टच होता है तो आपको मेंस को उसी तरीके से प्रिपेयर करना है। पावर रिसोर्सेज में अब आपको न्यूक्लियर भी अलग से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, राइट। नेचुरल रिसोर्स अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। पॉपुलेशन तैयार कर रहे थे, अभी मैंने बताया था मैप से पढ़ना है, डेमोग्राफी पढ़ना है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, सेक्स रेशियो पढ़ना है, ग्रोथ और फॉल, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है, कौन से स्टेट में सबसे कम सेक्स रेशियो है, राजस्थान की क्या वो है पोजीशन है, ये आपको देखना ही देखना है, ठीक है। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी आपको सेम काम करना ही है। नेक्स्ट पार्ट सी, राजस्थान पे चलते हैं। 2023 में क्या था अपने पास में, फिजिकल फीचर्स प्री में एज इट इज अपन का राजस्थान का कवर हो रहा था। 2023 में रिवर्स, लेक्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या होता है, ये होती है आपकी पॉपुलेशन, ठीक है। और ट्राइब्स, जो ट्राइब्स अलग से शिफ्ट हो गया, ठीक है।
वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। अब ये इन 3 चीजों के ऊपर अपन ध्यान देंगे एक बार, थोड़ा सा डिफरेंट। ये एज इट इज पहले वाला जो सिलेबस था उसमें से आया है। देखो, फिजियोग्राफी, रिवर्स, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल, एग्रीकल्चर, मिनरल और डेमोग्राफी, ट्राइब्स वापस से अलग से चेंज हो गया है। इन दोनों चीजों को देखना। टूरिज्म अभी डिस्कस किया था अपन ने, टूरिज्म को राजस्थान का प्री में भी थोड़ा सा स्कोप वाइड कर दिया है, मेंस में भी टूरिज्म को अलग से मेंशन किया है। टूरिज्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद अपने तरफ से आपके लिए एक टूरिज्म की प्रॉपर सीरीज स्टार्ट करने वाली हूं। यू विल गेट द वीडियोस इन अ फ्यू डेज। टूरिज्म आपके लिए जरूरी है। राजस्थान का इनकम का मेजर चंक हमें टूरिज्म से मिलना चाहिए, जो सैडली जीएसडीपी में इतना नहीं शो होता है। हम राजस्थान में टूरिज्म से एटलीस्ट 30 to 40% कमाना चाहिए। हमें हमारी जीएसडीपी का 30 to 40% टूरिज्म से कमाना चाहिए, जो हम नहीं कर पा रहे, 10% से भी कम है। तो राजस्थान सरकार इसमें स्पेशली आपकी वन ऑफ द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स जो हैं दिया कुमारी जी, शी इज डूइंग फिनोमिनली। बहुत कोशिश कर रही हैं कि टूरिज्म के लिए कुछ ना कुछ चलता रहे। ठीक है ना। अभी इस वक्त शिल्पग्राम महोत्सव चल रहा है उदयपुर में। उससे पहले टूरिज्म से रिलेटेड उदयपुर में ही नेशनल लेवल पे बहुत सारे स्टेट्स के जो टूरिज्म मिनिस्टर्स हैं वो सब आए हुए थे। देवर वाइड स्प्रेड डिस्कशंस आल्सो। नई राजस्थान ने टूरिज्म पॉलिसी भी निकाली है प्रवासी राजस्थान दिवस 2025 के दिन। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ टूरिज्म कि ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे देखते हैं। यूनेस्को जियोलॉजिकल पार्क, जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स, पोटेंशियल इन राजस्थान। पोटेंशियल इन राजस्थान है, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऑलरेडी जियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, बायोडाइवर्सिटी साइट्स हैं, वो तो है ही हैं, पढ़नी ही हैं। पोटेंशियल भी पढ़ना है, यानी कि आपको उन एरियाज को, उन चीजों को आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन करना है, जिनको यूनेस्को राजस्थान में अलग से आइडेंटिफाई करे, मतलब उसको अलग से इंपॉर्टेंस दे। इस वक्त राजस्थान में यूनेस्को साइट्स कितनी हैं? कौन मुझे कमेंट से बता सकता है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी साइट्स हैं, कितनी हैं, कौन कौन सी हैं? अगर ये फैक्ट आता है तो ये बहुत आसानी से होगा, और इसमें से एक क्वेश्चन 100% फिक्स है, मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले क्या था? यूनेस्को जियोलॉजिकल पार्क, जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स, पोटेंशियल इन राजस्थान, ये एज इट इज कवर हुआ है, जो जिसपे ऊपर अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, और हर साल इस पे क्वेश्चन आता ही, हर बार इससे क्वेश्चन आता ही है। इस बार मैं मान के चल रही हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक्स्ट्रा अटेंशन दे रही है इस टॉपिक को। ठीक है, राइट। और एनवायरमेंटल इश्यूज में सबसे ज्यादा अपन को पढ़ना है वाटर क्राइसिस। मैं ये कहां से लेकर आई? मैं ये लेकर आई हूं पेपर 4 में, जो आपका ऐसे राइटिंग वाला पार्ट है, उसमें आपको 6 थीम दी हैं। अगर आपने मेरा दूसरा वीडियो देखा है तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। इन 6 थीम्स में से एक आपके ये एनवायरमेंटल इश्यूज मेंशन्ड है। ठीक है, क्लाइमेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स और एनवायरमेंटल इश्यूज आपके ऑलरेडी मेंशन्ड हैं उन 6 थीम्स में से एक थीम में। और इसीलिए मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज 2023 मेंस में भी था। डज नॉट मीन कि अगर यहां लिखा हुआ नहीं है तो आपको नहीं तैयार करना है। फैक्ट्स आपको फिर भी तैयार करने हैं, क्योंकि आपको ये करना है। 40 नंबर का है ये, इसको नहीं छोड़ सकते। 40 मार्क्स, कैन यू बिलीव इट? 600 वर्ड्स के लिए 40 मार्क्स आपको मिलेंगे। इससे ज्यादा बढ़िया आपके पास में स्कोप नहीं है स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स तैयार करने ही पड़ेंगे। अब पहले लिखा हुआ होता था मेजर ट्राइब्स, अब क्या है? सिर्फ ट्राइब्स। ठीक है, तो कोई नाराजगी होगी क्या? नहीं, ट्राइब्स का मतलब है, पहले मेजर ट्राइब्स में हम बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिवली जिन ट्राइब्स के ऊपर किसी ना किसी तरीके से अटेंशन दिया जा रहा है, कोई नई पॉलिसी आई है, स्कीम आई है, उस तरह से पढ़ते थे। अब आपको पूरी राजस्थान की डेमोग्राफी में जितने भी ट्राइबल जोन्स हैं उनको अलग से तैयार करना है। सेफ गेम खेल सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ बेसिक फैक्ट्स देखने पड़ेंगे। जैसे आपके मेजर जो एसटी ट्राइब्स हैं वो कहाँ मिलते हैं? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन 3 जगहों पे बहुत ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो राजस्थान की ओवरऑल ट्राइब पॉपुलेशन में से इन जगहों पे सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है। सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन आपको कहां मिलेगी? राजस्थान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है उसमें से भी जो नॉर्दर्न पोर्शन है वहां पर मिलेगा। मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि जब पार्टीशन हो रहा था तो जो पॉपुलेशन एक्सचेंज हुआ था उसके कारण सबसे ज्यादा आपको शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड जो कास्ट वाला इलाका लोग होते हैं वो आपको बॉर्डर इलाके में मिलेंगे। और इसीलिए जो कई बार न्यूज आती है कि पंजाब, पाकिस्तान का जो सिंध वाला इलाका है वहां पर बहुत ज्यादा हिंदुओं के साथ में परेशानी हो रही है। वो हिंदूज हैं कौन? वो शेड्यूल कास्ट हैं। मेजर मेजर पोर्शन उनका शेड्यूल कास्ट ही है वो। ठीक है, जो यहाँ आ रहे थे बट नेहरू लियाकत पैक्ट साइन हो गया और वो नहीं आ पाए, तो वो वहीं पर रह गए जहां थे। एग्जैक्ट सेम पोर्शन अपन का राजस्थान की बॉर्डर के साथ में लगता है। ठीक है, तो आपको ट्राइब्स उसी पर्सपेक्टिव से पढ़ना है।
कोशिश करना एग्जाम में कोई कंट्रोवर्शियल पॉइंट ना लिखो, और कंट्रोवर्सी बनती है क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो किस मेंटालिटी से चेक कर रहा है, ठीक है? सो दिस वाज द न्यू सिलेबस। मैंने प्री और मेंस बहुत अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता दिया है, आपको वैसे ही तैयारी करनी है। और इस चीज का ध्यान रखना है, 19 जनवरी को आपको सुबह 11 बजे आरएस ओनली के चैनल पे बुनेश जी मिलेंगे, और वो प्री एग्जाम को कैसे हैंडल करना है अच्छे से बताएंगे। एंड इफ यू डू जॉइन हिम, ही इज एन एक्सपर्ट इन प्री एग्जाम्स, ओके? ठीक है, मैंने खुद ने यूपीएससी 2 बार निकाला है प्री एग्जाम, तो इट्स गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली। ठीक है, तो आरएस प्री जो नया सिलेबस है उस बेसिस पे आपके लिए कुछ स्पेशल प्रेजेंट होने वाला है। सो आई विल सी यू ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ही विल सी यू ऑन 19th। ओके, थैंक यू।